हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन का सच्चाई में। दोस्तों, अगर आप भी गांव में रहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिए। अगर आप गांव में रहते हैं, आपकी अपनी ज़मीन है, आपके अपने घर बने हुए हैं और उस पर अचानक आपको एक सरप्राइज एक पता चलता है। सरप्राइज में ही कोई नोटिस नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, आपको पता चलता है कि जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं, जिस घर में आप घर में रह रहे हैं, आप वो घर आपके नाम पर है ही नहीं। लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई इसको तो हमने रजिस्ट्री कराई है, तो ऐसी क्या बातें हैं, वो नाम किसी और का कैसे चढ़ गया। इसी बातों पे आज जो है कि हम चर्चा करेंगे, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है। बहुत ही लोग गांव में परेशान है। मुझे कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था, कई ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन 100 से ज़्यादा मैसेज आए हुए थे इन्हीं बातों पर के। तभी जो है मैंने ये डिसाइड किया इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है आज का। गांव की जमीन पर नाम है लेकिन मालिक कोई और निकल सकता है। तो जी, गांव की जमीन पर आपका नाम है लेकिन कोई और भी मालिक निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, उसी बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऊपर जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हुए सुधार दीजिएगा। ऐसा कैसे होता है दोस्तों, ऐसा कैसे हो जाता? जब लोग ध्यान नहीं देते हैं, बेफिक्र होते रहते हैं, फालतू लोगों की तरह, उनके पास बस बोरिया का रुपया रहता है और जाके दे देते हैं। नहीं, आप जमीन पर पैसा खर्च कर रहे हैं और ध्यान देना होता है। और कुछ नाम वगैरह हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है जो आपको उनसे ध्यान रखना होता है। ध्यान दीजिएगा, गलत दाखिल खारिज। अगर मान लीजिए आपने अपना दाखिल खारिज में कुछ गलत नाम वगैरह दे दिया, तब भी दिक्कत हो सकता है। गलत तरीके से आपने अगर दाखिल खारिज की प्रक्रिया करवाई तो भी दिक्कत। नाम की उसमें आपका नाम कैसे करके पुराने वाले मालिक का ही नाम ऐड हो जाएगा फिर से। वारिसान अपडेट नहीं होना। मान लीजिए आपके जितने वारिस हैं, आप पिता हैं, आपके 3-4 लड़के हैं, उनका वारिसाना अपडेट नहीं है तो भी दिक्कत है। आप मर जाएंगे, फिर आपके बाल बच्चों के नाम कैसे जमीन चढ़ेगी। वारिसाना हक होना बहुत जरूरी है, उसे मेंशन करवाना क्या आपके बाल बच्चे कितने हैं, कौन कौन सी फैमिली, कितने लोग हैं, ऐड होना बहुत जरूरी है। फर्जी एंट्री, कई लोग तो भैया एंट्री ही फर्जी करा लेते हैं, उसमें फाइलों में एंट्री ही अलग करवा लेते हैं फ्रॉड ये तरीके से। आपको जमीन बेची गई रहती है और आपको पता चलता नहीं है। और गाँव में क्या होता है, लोग जमीन देख के ले लेते हैं, ना उस पर रजिस्ट्री का ज़्यादातर करवाते हैं लोग, और ना ही कब्जा लेते हैं, बस जाके रहने चालू कर देते हैं घर बना करके। ये और बहुत ही बड़ी परेशानी। ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं डलती। घर मान लीजिए राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड है उसमें कोई गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी तो भाई साहब समझ लीजिए बेड़ा गर्क है आपका। अब आपको साबित करना ये मुश्किल हो जाएगा कि ज़मीन आपकी है। कैसे साबित करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास रजिस्ट्री पेपर्स है तो आप मालिकाना हक साबित कर लेंगे, नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री पेपर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन खरीदने का एक जरिया होता है। मालिकाना हक दावा करने के लिए कोई नहीं होता उससे, और मालिकाना हक साबित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। परिवार में बंटवारा दर्ज न होना। अगर मान लीजिए परिवार में बंटवारा हो चुका है और मौखिक रूप से है, तब भी आप जो उसको लिखित रूप में ले लीजिए। अगर आप लिखित रूप में नहीं लेंगे तो कल को कोई और भी मालिकाना उस पर हम दावा कर सकता है, कोई दिक्कत को आप बात जाहिर सी बात है। अगर आप कई भाई आप लोग हैं, आपने सोचा कि हम झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, कोई पंचायत नहीं करेंगे, आपस में ही बैठ करके अपनी ज़मीनों को, प्रॉपर्टी को आपस में बराबर बांट लेंगे, तो कैसे होगा? अगर आप बांट लेते हैं वैसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है, बिना झगड़ा किए, बिना कोई झगड़ा झंझट कहा सुनी के। लेकिन कागजी रूप में सभी के नाम पर एक एक जितना हिस्सा होता है उतना हिस्सा उस पर लिखा होना चाहिए, पूरे तरीके से लिखा होना चाहिए, बस तभी आप सुरक्षित माने जाएंगे। आगे क्या है? सबसे बड़ा खतरा। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका नाम नहीं रहा, आप किसी और का नाम रहा, तो क्या करेंगे आप? क्या खतरा है? इससे ध्यान दीजिएगा। जमीन बेच नहीं पाएंगे। सोचिए, जमीन जो है आप बेच ही नहीं पाएंगे।
भाई कैसे बेच पाएंगे आप? जब आपका नाम ही नहीं है पेपर्स पे तो आप कैसे बेचेंगे? क्या ऐसी बात है? ज़मीन आप बेच भी नहीं पाएंगे। और कोई चूतिया ही होगा कोई जो अभी आप ज़मीन के पेपर जो है देखेगा। जाहिर सी बात है, बैंक लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप तो मालिक है ही नहीं। जब भी टीम आएगी, इतनी बैंक की तरफ से भी टीम होती है जो लोन डिसाइड करने के लिए साइट वगैरह विजिट करती है। भाई देखेगी, पेपर्स आपके चेक करेगी, भाई बोले भाई इसका भी नाम ये कहाँ है? भाई को तो है ही नहीं, कौन है? जाहिर सी बात है उनके भी आ रहे हैं, लोन पास ही नहीं होगा। बाद में पता चलता है कि लोन ही नहीं मिलेगा। वो क्या, कोई और बैंक भी नहीं देगा आपको लोन। क्यों? क्या आप मालिक इजी है? कोर्ट केस शुरू हो सकता है। इन मामलों में कोर्ट केस भी शुरू हो सकता है दोस्तों। तबीयत खराब मेरी, तो इन मामलों में कोर्ट केस भी हो सकता है। अगर कोई दावा करने लगा, कोई किसी और का नाम आ गया, तो अब आप जो है कोर्ट केस लड़ेंगे। आराम से केस चलेगा 10 से 20 साल, 10 से 20 साल आराम से साबित करते रहिए आप, झेलते रहिए। आप भी झेलेंगे, आपके बाल बच्चे भी झेलेंगे, क्योंकि आपने जो बेवकूफ़ी की है आपके बाल बच्चे उसको सुधारने की कोशिश में लग जाएंगे उनके साथ। और आगे है, असली मालिक दावा कर सकता है। मान लीजिए और आपने कोई गड़बड़ी की है तो पुराना वाला मालिक की अगर मान लीजिए दावा कर देता है, आपने रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज नहीं कराया सही तरीके से, तो पुराना मालिक जो है फ्रॉड तरीके का अगर रहेगा तो वो दावा कर सकता है। जाहिर सी बात है दावा कर सकता है। मान लीजिए वो मर जाता है, उससे कोई बाल बच्चे खड़े हो जाते हैं बीच में, कहते हैं कि वो ज़मीन हमारे आपने फ्रॉडी तरीके से हथिया हुआ है, वो दावा करेगा। अब कोर्ट में क्या होता है, भावनाएं नहीं चलती हैं। आप सिर्फ सबूत चाहते हैं, उसके पास सबूत रहेगा, वो दिखा देगा। आप दिखाएंगे रजिस्ट्री पेपर जिसके कोई मान्य नहीं है। वो सिर्फ रजिस्ट्रीज जो बैंक की तरह काम करता है, ट्रांजेक्शन का जरिया है, यानी करता है जरिया है, मालिकाना साबित नहीं करता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा केस मजबूत रहेगा वो, लेकिन उतना मजबूत नहीं रहेगा। आपको हारने के लिए इतने काफ़ी है, वो साबित कर सकता है, आप कहीं साबित कर पाएंगे, ये मिशन हो सकता है। कैसे चेक करें आपकी जमीन सुरक्षित है या नहीं? दोस्तों सोचिए, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप बच सकते हैं? आप कैसे चेक कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कि आप जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कौन से तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन खतौनी निकालिए, ऑनलाइन खतौनी चेक करते रहिए, निकालते रहिए हर 2-3 महीने, महीने 4 महीने पे, क्योंकि आपने तो पैसे खर्च के तो उनसे चेक करते रहिए। कोई भी 2 कौड़ी का इंसान बीच में आकर के टोक न दे, परेशान न कर दे, उससे आपको बचना है। कैसे बचेंगे? जब आप हर 3 महीने पे ऑनलाइन खतौनी चेक करते रहें, निकालते रहिए, चेक करिए ना आपका है कि नहीं, अंश कितना है, घाटा संख्या कितना, सब मिलान कर दे रही है आप। मालिक का नाम जांचें, मालिक का नाम चेक कीजिए। भाई मालिक आपके नाम पर अगर है तो आपका नाम इसमें दर्ज है कि नहीं है, किस पर नाम दर्ज रही है, ये भी चेक कीजिए। खाता संख्या मिलाएं, जो खाता संख्या वो मिलाएं। 1 पॉइंट की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर 0.1 है तो 0.1 भी होनी चाहिए उसमें। घाटा संख्या देखें, जो घाटा संख्या है ज़मीन का वो भी चेक करें, न 1 पॉइंट ज़्यादा न 1 पॉइंट कम। परिवार के सभी वारिस दर्ज हैं या नहीं वो चेक करें। परिवार के जितने वारिस हैं सबका नाम दर्ज होना चाहिए, अगर नहीं है तो कराइए, वो भी चेक करते रहिए आप, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नाम गलत मेरे तो क्या करें? अगर दोस्तों मान लीजिए नाम ही अगर गलत नहीं जाता तो क्या करना है? तो नाम गलत हो जाता है, ऐसा क्या करना चाहिए? वो कैसे बचाव करना चाहिए ताकि आपकी ज़मीन आपके सपनों का आशियाना कोई और छीन न ले जा सके? कैसे बचना है? ध्यान दीजिएगा। तहसील जाए, वकील से मिले। दूसरा है लेखपाल से मिले, लेखपाल से मिलिए, सारे रिकॉर्ड करवाइए, उससे बातचीत कीजिए, जो आएगी वो प्रक्रिया बताता उसे कीजिए। रिकॉर्ड सुधार आवेदन दीजिए, और आपका जो नाम गलती हुआ है रिकॉर्ड सुधारने के लिए आवेदन दे दीजिए। आप पुराने कागज साथ रखें, जो भी पुराने कागजात हैं वो साथ में रखिए, जो साबित करता रहे कि आप ही मालिक हैं। लिखित शिकायत पर, और हाँ कभी भी वर्बली शिकायत मत कीजिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लिखित में शिकायत कीजिए जिसकी सुनवाई होगी, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा।
तो वो लिखित रूप में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कत होती है, आपको लगता है कि दिक्कत हो चुकी है, कैसे सुधारें, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं है। आपको एक वकील हायर करना है। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उसको सारे परेशानी बताइए, वो सारी चीज़ें सुधरवा देगा आपका। क्योंकि वकील को कानून पता होता है, कौन सा कानून कहाँ लगाया जाता है और कैसे काम जल्दी कराया जाता है। वकील आपको सही प्रक्रिया करके दे देगा। इस वजह से अगर आपको बचना तो सीधा वकील से आप बात करके अपने कागजात को सुधरवाइए। सुधरना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना सुधरे काम नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्या है कह दीजिएगा। 2026 में क्यों बढ़ेगा खतरा? दोस्तों मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, जब से 2026 चालू हुआ है, तो 2026 खतरे का साल है। जिसके पास थोड़ी सी टुकड़ों में भी अगर ज़मीन है, भले प्रॉपर्टी है, भाई ज़मीन कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, तो आपको खतरा है। क्यों? क्योंकि अब इस साल जो है डिजिटलाइज हो रहा है। कई जगह चालू हो चुका है, कई जगह भी चालू नहीं हुआ है राज्य में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। कई राज्यों में चालू हो चुका है, कई राज्यों में अभी तक चालू नहीं है। तो डिजिटलाइज हो रहा है, क्योंकि अब सारे रिकॉर्ड अब फाइलों में नहीं रहेंगे, सारे रिकॉर्ड अब कंप्यूटर में रहेंगे, इसके हार्ड डिस्क में रहेंगे सरकारी रिकॉर्ड के रूप में। और तो और डिजिटलाइजेशन के अनुसार सर्वे की टीम जाएगी, आपके घर घर खटखटाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, ड्रोन से नक्शा चेक करेगी, सारी चीज़ें वो देखेगी। थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो सीधा सुनवाई नहीं करेगी, सीधा जो है आपके ज़मीन को ब्लॉक कर देगी, सरकार के अधीन कर देगी, प्राधिकरण के अधीन कर देगी। वो भी उसके ऊपर ही जैसा वो करना चाहे, क्योंकि सरकारी जितने भी चौचले होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं जनता को। आम पब्लिक ही परेशान होती है, सरकारी चौचले हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ये है दोस्तों। अब कोई भी दिक्कत हो गई, परेशानी, अब सीधा वकील से मिलिए, उससे अब आगे की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। आप आगे की प्रक्रिया के लिए सुधार करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, एक मिनट, मैंने आपको तो सेफ एडवाइस दी ही नहीं। सेफ एडवाइस क्या होती है हमारी, जो हमेशा हर वीडियो में हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, कब्जा आपको हो सकता है, कब्जा आपका हो सकता है, लेकिन असली मालिक वही माना जाएगा जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है। आज ही अपनी जमीन जांचिए, वरना कल देर हो सकती है। दोस्तों जमीन जांच लीजिए, हर 3 महीने जांच करते रहिए, वरना कोई भी आया गया तुच्चा आदमी भूमाफिया बन करके आएगा कि प्रॉपर्टी को हथिया लेगा। और अभी भी आप इतने समय देख के वो आ गए, लेकिन आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप गलती करते चले जा रहे हैं। ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पता चल सके कि अगर परेशानी होती है कैसे उससे बचा जा सकता है। और अभी कोई भी सवालात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी रहेगी तो मैं उसका समाधान तक बताऊँगा भाइयों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।